हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो गिरावट तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन हमें मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 0.39% की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी 43,000 के बाद जिस तरीके से गिर रहा है, तो इसमें भी कंटिन्यू हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज के दिन अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा यूपीएल, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व। इनफैक्ट अगर आज के दिन हम मार्केट ब्रेड्थ की बात करें तो आप देखेंगे अगेन डिक्लाइनिंग शेयर्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और एडवांस करने वाले शेयर काफ़ी कम है, जो कि ये बता रहा है कि मार्केट में वीकनेस बनी हुई है। अब यहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात किया जाए तो आज के दिन दोनों ने ही खरीदारी की है। इनफैक्ट जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता जाएगा, डीआईआईज की बाइंग इंटेंसिटी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। एफआईआईज ने भी आज लगभग 900 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में जितनी बड़ी गिरावट हुई नहीं है, उससे ज़्यादा तो हमें यहाँ पे हो हल्ला होता हुआ देखने को मिल रहा है। महज 3.48% की गिरावट जो है मार्केट में ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ हल्ला इतना ज़्यादा हो रहा है जैसे निफ्टी ने 10% का करेक्शन दिखा दिया हो। गिरावट के पीछे का एक ही रीज़न है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था, कि चाइना में जो कोविड का आउटब्रेक हुआ है वो काफ़ी बुरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे लंदन का एक रिसर्च फर्म है जिनका ये कहना है कि चाइना में लगभग 5,000 डेथ्स जो हैं वायरस की वजह से डेली हो रही हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। और चूंकि चाइना में देखिए, ये जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं चाइना के बारे में, आप इस पर बिलीव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए, बाहर जो भी न्यूज़ आती है वो वही न्यूज़ आती है जो चाइना चाहता है। इनफैक्ट जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब उससे पहले भी चाइना में काफ़ी बड़ा आउटब्रेक हमें कोविड का देखने को मिला था, लेकिन चाइना ने वो सारी न्यूज़ जो है दुनिया से छुपा के रखी थी। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस रिपोर्ट में आपको सच्चाई भी देखने को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमने शी जिनपिंग के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट देखा था, मे बी उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए चाइना यहाँ कोविड का बहाना बना रहा हो और लॉकडाउन लगा रहा हो ताकि उस प्रोटेस्ट को रोका जा सके। तो देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। आई थिंक रियलिटी जो है यहाँ पे चाइना को ही पता है और चाइना ही जानता है कि सच क्या है। लेकिन क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो आप इन सारी रिपोर्ट्स पर जो है तो ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। खैर, अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं अपने निफ्टी 50 पर, क्योंकि यही हमारा मेन पर्पज़ है। अगर यहाँ पे हम निफ्टी 50 की बात करें, ये है 50 डे का मूविंग एवरेज, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने यहाँ पे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो हर एक कैंडल जो है तो एक नया लो बनाती जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस का एक इंडिकेशन दे रहा है और एक नेगेटिव सेंटिमेंट का भी इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट में पूरी तरीके से कमजोरी बनी हुई है। 50 डे का भी मूविंग एवरेज ब्रेक हो चुका है, और कल के दिन अगर ये 50 डे के मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं करता है तो फिर आपको यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज तक भी निफ्टी फिसलता हुआ देखने को मिलेगा। यानी 17,800 का सपोर्ट जो है हो सकता है कि निफ्टी टेस्ट कर ले अगर वो 18,000 को ब्रेक करता है तो। और उसके बाद भी अगर फर्दर गिरावट होती है तो 200 डे मूविंग एवरेज के लिए आप तैयार हो जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें करना क्या है। तो देखिए, सिंपल सा है, मैंने एक शॉर्ट्स भी इस पर बनाया हुआ है, थोड़ा सा अब यहाँ पे डिटेल में हम बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो एक टाइम था जब निफ्टी का पी जो है 40 के अराउंड भी चला गया था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 40 का पी है, और यहाँ पे ये कर्व आप देख सकते हैं 40 के ऊपर भी जा चुका था। तो ये वो टाइम होता है जब आप बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे आपका ओवर वैल्यूड है। इनफैक्ट अगर हम कोरोना के पहले भी देखें तो निफ्टी यहाँ पे नियर अबाउट मोर देन 24 के पी पर ट्रेड कर रहा था। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तो हाई वैल्यूएशन निफ्टी में नहीं देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट पिछले जो कुछ ट्रेंड चल रहे हैं, अगर आप वहाँ से देखेंगे तो बिलो 21 के नीचे अगर निफ्टी का पी जाता है तो वहाँ पे आप वैल्यूएशन जो है कंफर्ट मान सकते हैं। इनफैक्ट पिछले जो करेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो करेक्शन हुआ था वो 19 के पी तक हुआ था, और अगर कोविड के हम करेक्शन की बात करें तो ये 17 के पी तक यहाँ पे निफ्टी का जो पी है वो करेक्ट हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे अननेसेसरली आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को जो है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए और नज़र बना के रखिए जहाँ पे आप फर्दर एडिशन कर पाए। अभी मैं दो स्टॉक्स के नाम बताऊंगा, दोनों को ही मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आज दो के दोनों ही स्टॉक हमें पॉजिटिव में ट्रेड करते हुए देखने को मिले, और इनफैक्ट वहाँ
ऐसे स्टॉक्स आप ढूंढिए जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको देखने को मिले। तो वो सारे मैं स्टॉक्स जो है आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। और वैल्यूएशन जैसे जैसे हर एक 1 पॉइंट का फॉल आपको पी में देखने को मिले, जैसे 21 का पी चल रहा है, आपने वहाँ पे एसआईपी किया या फिर थोड़ा बहुत अपना एसआईपी को बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जब यहाँ पे 20 का पी आए तो आप वहाँ पे एसआईपी तो आपकी कंटिन्यू चल रही, थोड़ा सा आप वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो वहाँ पर जो है, तो चूंकि आपने इन नीचे के लेवल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा के किया है, तो वो आपको रिटर्न भी उसी तरीके से बढ़ा के देंगे। तो एसआईपी से एक बेटर रिटर्न जो है आपको, वो करेक्शन के टाइम में जब स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैम्स की। तो कैम्स आज के दिन इंट्राडे में लगभग 3% की तेजी में था। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बना था इसका, उसके बाद नियर अबाउट यहाँ पे एक सपोर्ट बना और नियर अबाउट यहाँ आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड थर्ड टाइम सेकेंड टाइम जो जब इसने अपना सपोर्ट ब्रेक किया था, तो ये जो है तो लगभग 2050 तक ये स्टॉक गिरा था। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा बेस यहाँ पे कैम्स ने बनाया है। इनफैक्ट नियर अबाउट यहीं पर फिर से ट्रेड कर रहा है और अपना एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से देखिए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि जो स्टॉक 4000 पे कभी ट्रेड कर रहा था, आज के दिन अगर आपको वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 45% के करेक्शन पर अवेलेबल है, देन दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते हैं। और रहा सवाल बिजनेस का, तो देखिए ऐसा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमेशा रहेगी, क्योंकि देखिए हर कोई जो है तो ये एक हेडक नहीं पालना चाहता कि आज जो है तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, आज जो है तो क्वार्टरली रिजल्ट देखना है। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। हमारे पास है, आपके पास है, हमने थोड़ा सा टाइम निकाला और हमने पढ़ लिया, हमने उसको एनालाइज कर लिया। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ एक बास्केट में पैसा डाल देना चाहते हैं, जहां पे उनके उस इन्वेस्टमेंट का जो टेक केयर है ना, वो कोई और करे, और वो होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में बहुत लोगों को, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है कभी जो है तो वैनिश नहीं होगी, इसका बिजनेस जो है ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम में मैंने बहुत सारे डाटा शेयर किए हैं जहाँ पे एसआईपी जो है तो वो कंटिन्यूसली, आप ईयर्स का ट्रेंड देखेंगे तो वो बढ़ती हुई ही आपको देखने को मिल रही है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो यहाँ पे कैम्स भी ग्रो करेगा। इनफैक्ट अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो बहुत सॉलिड कैश फ्लो है यहाँ पे कैम्स के पास, मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है और कंपनी का बिजनेस बहुत सॉलिड है, मोनोपोली है बिजनेस में। तो डेफिनेटली इस करेक्शन पर जो है तो इस स्टॉक पर विचार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं एक और स्टॉक जिसके बारे में मैंने आई थिंक कल या परसों ही बात किया था, जुबिलेंट फूडवर्क। रीज़न ये है कि देखिए कंपनी जिस बिजनेस में है, यहाँ पे क्यूएसआर सेगमेंट की अगर हम बात करें, फास्ट फूड चैन, तो ये बिजनेस जो है हमेशा ग्रोइंग आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूसली अपने चैन को यहाँ पे जुबिलेंट फूड जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टरली भी रिव्यू करेंगे तो वो भी आपको राइज करते हुए देखने को मिलेंगे। एक सॉलिड कैश फ्लो जो है तो ये कंपनी जनरेट करती है। और ऐसी कंपनी जो कभी 900 के भाव पर भी ट्रेड करती थी ऑल टाइम हाई से, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक सॉलिड करेक्शन पर यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई थिंक बिलो 600 इज़ अ वेरी फेयर चॉइस टू ऐड जुबिलेंट फूड इन द पोर्टफोलियो। और ऐसा स्टॉक यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे 500 का आता है। इनफैक्ट 520 के नियर अबाउट मैंने अभी रिसेंटली कुछ क्वांटिटीज़ जो है इसकी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हैं। और यहाँ से अगर ये नीचे जाता है 500 विल बी द सपोर्ट, और उसके बाद एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है आप देख सकते हैं 450 के राउंड आता है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक डाउन साइड बात करें जो इसने बॉटम बनाया था 450 का, और यहाँ से अगर हम अपसाइड की बात करें जो इसका ऑल टाइम हाई था 900, तो यहाँ डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारे ब्रोकर्स की यहाँ पे टारगेट वगैरह भी काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 720 के नियर अबाउट यहाँ पे टारगेट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि उस पर हमें नहीं जाना है कौन क्या टारगेट दे रहा है, मेन जो पॉइंट है यहाँ पे वो बिजनेस हमें देखना है। कंपनी अपने चेन्स को एक्सपेंड कर रही है, इनके जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है, तो इससे कंपनी का जो है तो रेवेन्यू इंप्रूव होगा और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। रहा सवाल वैल्यूएशन का, तो कुछ लोग वैल्यूएशन पे भी यहाँ पे सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 70 के ये पी पर ऑलमोस्ट जो है तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नियर अबाउट 70 का पी है। तो
तो देखिए क्यूएसआर जो सेगमेंट है उसका कोई भी स्टॉक अगर आप उठा लें, ये बिजनेस ही ऐसा है कि यहाँ पे मुझे लगता है मोर देन 50 के पी पर ये स्टॉक जो है क्यूएसआर सेगमेंट में, फास्ट फूड सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रोथ वाले यहाँ पे ये जो सेक्टर आता है ये ग्रोथ का सेक्टर आता है। तो यहाँ पे ये वैल्यूएशन आपको जो है तो मार्केट लीडर इनफैक्ट अगर 70 के पी पर मिल रहा है, आई थिंक दैट्स अ गुड वैल्यूएशन। अब बात कर लेते हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे ऐड करना मना है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नो डाउट। और मैं फ़िलहाल यहाँ पे यही स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ। और एक बार मैं यहाँ पे इनके रिजल्ट देखना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें हैं ना वो प्राइस्ड इन हो जाएंगी। अगर किसी कंपनी के, चाहे एचसीएल की बात करें, चाहे टीसीएस या फिर इन्फोसिस, नंबर खराब होंगे तो वहाँ वैल्यूएशन आपको और अच्छे देखने को मिलेंगे, पिटाई होगी इस स्टॉक में, तब आप वहाँ पे जो है तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हैं। फिलहाल ये सारे स्टॉक अभी आपको ग्रीन में इसीलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि एक तो यहाँ पे कोविड का टेंशन बना हुआ है, ऊपर से यहाँ पे इन्फी में फिलहाल बाईबैक भी चल रहा है। और कोविड में यूजली क्या होता है ना कि मतलब वर्क फ्रॉम होम वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, डिजिटाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उन सब की वजह से आईटी स्टॉक्स को फ़ायदा होता है। मे बी वन ऑफ द रीज़न ये है कि यहाँ पे ये स्टॉक्स रुके हुए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे इनके आने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट, और इस वजह से ये सारे स्टॉक्स जो हैं फिलहाल पॉज होते हुए हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी रिएक्शन है वो इनके रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें हम एक और बेहतरीन कंपनी रिलैक्सो, फिलहाल अपने सपोर्ट के लेवल पर आ गया है। अगेन 904 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 900 का एक अच्छा सपोर्ट आप यहाँ पे मान सकते हैं, जहाँ से ये स्टॉक जो है रिवर्स लिया था। तो हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत और भी स्लिप हो जाए और यहाँ 200 तक आपको जाता हुआ देखने को मिले, जो कि 840 है यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज। तो हो सकता है यहाँ तक जा सकता है, बट यहाँ से जो है ना आपका जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड जो है, ये जो लेवल है रिलैक्सो में फिलहाल मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले लेवल हैं। और अगर आप यहाँ पे ग्रोथ स्टॉक पे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सेम इंडस्ट्री से, तो आई थिंक कैंपस इज़ अ रियली गुड चॉइस। काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ। और जिस तरीके देखिए मैं इसके प्रोडक्ट्स भी जो देख रहा हूँ वो आजकल आम, मतलब अगर आप देखेंगे अपने नियर बाई, तो वहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मैं मॉल वगैरह में भी जाता हूँ, विशाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इसके प्रोडक्ट्स मुझे देखने को मिल रहे थे। तो इट सीम्स लाइक, और कंपनी के क्वार्टरली नंबर भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो इट सीम्स कि मतलब यहाँ पे ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। और मार्केट जो है यहाँ पे वैल्यूएशन 144 का पी दे के रखा है, जो कि वैल्यूएशन तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे 400 का इसका एक अच्छा सपोर्ट है और नियर अबाउट यहाँ पे ये स्टॉक फिर से आ चुका है। बट आई थिंक यहाँ पे अगर ये स्टॉक में गिरावट होती है और ये 350 के अराउंड आता है, तो यहाँ पे इस स्टॉक को जो है तो फर्दर ऐड किया जा सकता है। बिलो 400 अगर यहाँ पे इसके आईपीओ का अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो यहाँ पे लगभग 380 के आसपास आता है। तो आप चाहे तो इस 380 से लेकर के 350 के अराउंड ये स्टॉक कहीं पे भी मिलता है, तो इसको धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं एज अ ग्रोथ स्टॉक फ्रॉम द फुटवेयर इंडस्ट्री। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।